भारत की सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक फिर कर दी और पाकिस्तान जो हमारे देश में घुस करके हमारे भारतीय लोगों को, आम जनता को मार रहा था आतंकवाद के रूप में, आज आतंकवाद का सफाया करने की तारीख सुनिश्चित हो गई और अब पूर्ण रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अब पाकिस्तान की ओर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है ये अति सराहनीय है। जैसे को तैसा जवाब तो देना ही चाहिए। पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर रहा है तो अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना धर्म है। जो जैसे माने उसे वैसे समझाओ, प्यार से माने तो प्यार से, अब मिसाइल से माने तो मिसाइल से, तो समझाना ही पड़ेगा। अब क्या करें? याद रखिएगा, आज तो जंग पाकिस्तान से छिड़ी है, कल को जंग यदि भारत के ही गद्दारों से छिड़ जाएगी तो क्या जीत पाओगे? अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ कि कल भारत के भीतर, चलो पाकिस्तान तो बाहर है हमसे, उससे लड़ना आसान है, पर कल को भारत के अपने लोग गद्दारी करेंगे, विधर्मी लोग, तो क्या लड़ पाओगे? अपनी बेटियों को सुरक्षित बचा पाओगे? क्योंकि तुम जातियों के नाम पे बटे रहोगे ना। इसलिए कहता हूं, एक अच्छा भारत देखना चाहते हो, एक अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हो, तो सबसे पहले जातियों के नाम से जो बटे हो वो जातियां व्यवस्था के लिए हैं, व्यवस्था तक सही है, इसके आगे जातियों को गले मिल करके रहो भाई भाई। क्यों जी, बात सही है? तो कितने लोग गले मिल के रहेंगे? अपने शूद्र भाइयों को गले लगाओ, शूद्र भाइयों के पास आटा दाल चावल लेकर जाया करो, उनकी बेटी के विवाह में थोड़ा सहयोग किया करो। तुम सहयोग नहीं करते, क्रिश्चियन लोग सहयोग कर देते हैं तो वो लोग क्रिश्चियन अपना लेते हैं। थोड़ा तुम सहयोग करो ना अपनों का। अपने का साथ हम नहीं देंगे तो कौन देगा? मैं भेद नहीं करता। अच्छा ये बताओ, जब गांव में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे, पहले के जमाने में नरा काटने कौन आता था बच्चे का? जोर से मैया बताओ ना मेरी माँ। गांव के एक ताई आया करती थी ना, जैसे ताई माँ कहते हैं। गांव की एक महिला होती थी जो शूद्र समाज से होती थी, वो तुम्हारे बच्चे का नरा काटती और उसके गले में, मुंह में हाथ डाल के उस बच्चे के मुंह की गंदगी साफ करती और वो तुम्हारे बच्चे को नहलाती। कहते हैं जब तक वो बच्चे को ना नहलाए तब तक तुम्हारा बच्चा शुद्ध नहीं होता। तो सोचो, जिस माता के नहलाने से तुम्हारा बच्चा शुद्ध होता होगा, भला वो माता अशुद्ध कैसे हो सकती है? भला वो शूद्र माता अशुद्ध कैसे होगी बताओ? ये केवल गलत फहमियां पाल ली लोगों ने। ऊंच नीच का बताओ, भगवान राम ने शबरी को गले लगाया कि नहीं? जोर से। क्या शबरी के बेर नहीं खाए राम? क्या निषाद राज को गले नहीं लगाया? जब राम भेदभाव नहीं करते तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? तो मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे को पक्का वादा करो कि कभी आपस में ना लड़ोगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिल जाएं, गले लगाओ। चारों भाई। कितने भाई हैं? और सुनो, हमारे 4 भाई और हैं, 4 भाई और हैं हमारे। कौन कौन? वो भी सुनो, कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। हमारा भाई कौन है? हिंदू और जैन। बोलो जैन। ये जैन कौन है? ये जैन हमारा भाई है। हिंदू, जैन और सिख। कौन? सिख। सिख समझते हो ना? पंजाबी पगड़ी, सिख। और चौथे हैं बौद्ध। वो बौद्ध लोग भले अपने को अपना नहीं मानते, लेकिन सच्चाई यही है कि हम 4 भाई ये भी हैं। देखो, जैन लोग भी हम हिंदुओं की तरह ही रहते हैं, वो भी हमारे अपने हैं। वो हिंदुओं की एक शाखा जैन है।
हिंदुओं से ही कट करके एक ये हमारे पंजाबी सिख भाई हो गए। गुरु नानक देव जी ब्राह्मण हैं। गुरु नानक देव जी स्वयं कौन है? ब्राह्मण। और वो सब सनातन गुरु ग्रंथ साहब में कई बार भगवान राम का नाम आया है। गुरु ग्रंथ साहब में कई बार भगवान विष्णु का नाम आता है। तो हमारे जो ये पंजाबी भाई हैं, हमारे सिख भाई, ये भी हमारे अपने हैं, कोई पराये नहीं है। तो ये चार भाई ये हैं। ये चारों, देखो मैंने कई बार ये बात कही कि यदि हिंदुस्तान में कभी कल को मुसलमान हावी हो गया तो मुसलमान हिंदुओं को काटेगा। तो जिस दिन मुसलमान हिंदुओं को काटना शुरू करेगा तो क्या जैनों को छोड़ देगा? तो क्या बौद्धों को छोड़ देगा? क्या सिखों को छोड़ देगा? बोलो। जिस दिन मुसलमान, जब कश्मीर से पंडित खदेड़े गए तो उस बीच में वहां जैन यदि था तो जैन भी तो खदेड़ा गया। बौद्ध का घर रहा होगा तो बौद्ध भी तो खदेड़ा गया। और यदि वहां पर कोई हिंदू था तो वो भी खदेड़ा गया। तो मुसलमान तो केवल मुसलमान को जानता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाति। मतलब जो जाति समस्या नहीं है, जो जातियों के नाम पे ना छुआछूत है, ये समस्या है। क्या समस्या है? छुआछूत। अच्छा बताओ, हमारे देश में एक और बीमारी है जिसे आप लव जिहाद कहते हैं। क्या कहते हैं? लव जिहाद। हमारी बहन बेटियों को प्यार हो जाता है किसी मुस्लिम से, वो बहन बेटियों को ले जा करके दुबई और अन्य देशों में 10 लाख 20 लाख का बेच आते हैं। साल भर में 4-6 लड़कियों को फंसा के बेचे तो उनका तो 1-2 करोड़ का हिसाब हो गया कि नहीं? लड़कियां भी बाजार में बिकती हैं। और लव जिहाद, शादी के नाम पर लड़कियों को प्यार व्यार करके फंसा के, और ये धंधा चल रहा इस देश में। अपनी बेटियों को थोड़ा समझा के रखा करो कि प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़े, केवल पढ़ाई करें। पढ़ने के बाद योग्य लड़का देखकर विवाह करो और बड़े प्रेम से, हमारे यहाँ कहते ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह बड़े जान पड़ताल के करना चाहिए, यूं जल्दबाजी में नहीं। आप अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। आज की जो हवा है, इस हवा में हम सबको अपने आप को सुरक्षित तो रखना है। और साथ ही मेरा एक भाव है कि मैं अपनी बेटियों को, जब यहाँ गौरी गोपाल स्कूल बनेगा तो मैं बेटियों को, बेटों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। इंग्लिश और संस्कृत वो अलग है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ने वाले बेटा बेटियों को स्वावलंबी बनाऊंगा। और बेटियों को ना कराटे जरूर सिखाऊंगा ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। कोई लड़का उन्हें छेड़ ना सके, यूं वो 2-4 कोई निपटा सके अकेली। बस बेटियों को थोड़ा मजबूत बनाने की जरूरत है। लेकिन आजकल बेटियों के, आप लोग मजबूत तो बनाते हो बेटियों को, तो वो लड़ती हैं अपनी सास से। मजबूत है तो लड़ रही है, पति से लड़ती है। इतना मजबूत नहीं होना कि सास को पछाड़ दो। सास को नहीं पछाड़ना, ना तो पति को पछाड़ना है। आपको मजबूत इसलिए किया जा रहा है कि कल को कोई नालायक आपकी तरफ गलत दृष्टि रखे तो आप अपनी रक्षा कर सको। आपके भीतर संस्कार हम इतने भरेंगे इस स्कूल के द्वारा कि आप बेधर्मियों से तो लड़ लोगी, लेकिन अपने रिश्ते चलाने में आप बहुत अच्छी होंगी या होंगे, लड़के हो लड़कियां दोनों।